दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद से बर्बाद कर लेते हैं, वह भी सिर्फ ज़्यादा बोलकर। हाँ, आपने सही सुना, जुबान से निकले शब्द अगर सोच समझकर ना बोले जाए तो वह वही तलवार बन जाते हैं जो सबसे पहले हमें ही काटते हैं। चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधन, यानी मौन ही अभी कार्य को सिद्ध करने की कुंजी है। लेकिन अफसोस, आज हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हर बहस में जीतना चाहते हैं और हर मौके पर भी बोलना चाहते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। और यही सबसे बड़ी अपनी मूर्खता है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? रिश्ते टूटने का, नौकरी जाने का, बदनामी, और सबसे बड़ा बेवजह बोल देने का। और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर हर चीज पर राय देना जरूरी नहीं होता। जब आप हर वक्त बोलते रहते हो तो लोग आपकी बातों का कद्र नहीं करते। ज्यादा बोलने वाला इंसान दुनिया की नज़र में सस्ता हो जाता है, और जो इंसान चुप रहता है, कोई इंसान एक रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा कीमती होता है। दोस्तों, आज एक ऐसी ही कहानी आप सबके लिए लेकर आए हैं कि ज्यादा बोलने और चुप रहने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो लिए चलते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य में दो नौजवान मित्र रहते थे। एक का नाम था अर्जव और दूसरे का वाचस्पति। अर्जव बेहद शांत स्वभाव का युवक था। वह कम बोलता, लेकिन जब भी बोलता तो उसकी बातों में सादगी और गहराई होती। लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते, लेकिन जो उसे जानता था वो उसकी आंखों की भाषा पढ़ लेता। वहीं वाचस्पति, नाम जैसा ही स्वभाव, हर सभा में सबसे आगे, हर बहस में सबसे मुखर, हर बात पर उसकी राय। उसे लगता कि बोलने से ही लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें मानते हैं। एक दिन राजमहल में ऐलान हुआ, राजा राज्य का एक नया मंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। जो भी ज्ञान, धैर्य और विवेक से भरा हो वही योग्य होगा। सभी दरबारियों, युवाओं और विद्वानों में हलचल मच गई। वाचस्पति सबसे पहले बोला, मैं हर विषय में पारंगत हूँ, हर बहस जीतता हूँ, मैं ही सबसे योग्य हूँ। वहीं अर्जव चुपचाप सुनता रहा। राजा ने एक परीक्षा रखी। 3 प्रश्नों की सभा होगी। सवाल होंगे गहरे और उत्तर सिर्फ उन्हीं को देना है जिन्हें राजा चुनेगा। सभा में राजा ने पहला प्रश्न पूछा, जो कहे कम लेकिन करे ज्यादा, क्या वह मूर्ख है या ज्ञानी? वाचस्पति ने तुरंत खड़े होकर लंबा भाषण झाड़ दिया, ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, उसे दुनिया की समझ नहीं होती, इसलिए वह चुप रहता है। राजा ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया, फिर अर्जव की ओर देखा। अर्जव ने बस एक वाक्य कहा, जिसे खुद की बात समझ में आती है उसे दूसरों को समझाने की जल्दी नहीं होती। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी आंखों से सराहा। वाचस्पति बोला, क्या सिर्फ एक वाक्य से कोई सवाल हल होता है? राजा बोला, शब्दों की गिनती नहीं, उनका वजन मायने रखता है। दूसरे और तीसरे प्रश्नों में भी वाचस्पति बोलता गया, बहस करता गया, और अर्जव धीरे धीरे चुप्पी में जवाबों की गहराई उतारता गया। आखिर में राजा बोला, जिसके पास कम शब्द हैं, उसके पास समय है सोचने के लिए, और जिसने सोच लिया वही सच्चा ज्ञानी है। राजा ने अर्जव को मंत्री घोषित कर दिया। वाचस्पति सभा छोड़कर चला गया, मगर भीतर एक सवाल उसके मन में घर कर गया, क्या मैंने अब तक सिर्फ शब्द खर्च किए और खुद को ही खो दिया? राजा के आदेश के बाद अर्जव मंत्री बना तो राज्य में एक नई हवा बहने लगी। ये हवा तेज नहीं थी, पर भीतर तक असर करती थी। ना कोई शोर, ना कोई ढिंढोरा, पर निर्णयों में ऐसी शांति और स्थिरता थी जैसे जल में पड़ी चुप्पी की एक लहर। अर्जव हर सभा में कम बोलता, लेकिन जब भी बोलता शब्दों का चयन ऐसा होता मानो विचारों का कोई संतुलित संग्राम जीत गया हो। लोग धीरे धीरे उसकी चुप्पी में भरोसा खोजने लगे। वहीं दूसरी ओर वाचस्पति, जो खुद को ज्ञान का भंडार मानता था, हार का घूंट पीकर जंगल की ओर चला गया।
उसकी आत्मा में एक तूफान था और सिर में विचारों का बवंडर। क्या वाकई मैं गलत था? क्या बोलना मेरी कमजोरी थी? वो एक दिन एक पुराने तपस्वी से मिला जो जंगल में वर्षों से मौन व्रत में था। वाचस्पति ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, अगर तुम बोलते नहीं तो कोई तुम्हें सुनेगा कैसे? तपस्वी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और पत्थर पर उकेरी एक बात दिखाई, जो खुद को सुन लेता है उसे दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं होती। वाचस्पति कुछ क्षणों तक निःशब्द रहा, फिर कुछ सोचते हुए वहीं रुक गया। दिन बीते, महीने बीते, धीरे धीरे उसकी वाणी शांत होने लगी। उसकी सोच, जो पहले बहस ढूंढती थी, अब भीतर उत्तर खोजने लगी। उधर राजधानी में राजा अर्जव की चुप्पी से परेशान नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध था। एक दिन एक सेनापति ने प्रश्न किया, महाराज, एक मौन मंत्री से आप क्या उम्मीद रखते हैं? राजा मुस्कुराया, मैं मौन से उपजे निर्णयों पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि वे शोर से जन्मे नहीं होते। लेकिन राज्य की सीमाओं पर खतरे मंडराने लगे थे। पड़ोसी राजा ने चुनौती दी, राजा का मंत्री अगर बहस नहीं कर सकता तो युद्ध क्या लड़ेगा? सभा में सब चकित, क्या अर्जव इस बार भी चुप रहेगा? अर्जव ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, वो जो युद्ध के पहले ही चीखता है वो भीतर डरा होता है। मैं चुप हूँ क्योंकि मेरा आत्मबल मेरे शब्दों से बड़ा है। यदि युद्ध आया तो मेरी तलवार बोलेगी। यह उत्तर नहीं, एक मौन की हुंकार थी। पड़ोसी राज्य ने संधि प्रस्ताव भेज दिया। उधर जंगल में वाचस्पति अब लगभग मौन हो चुका था। उसकी आंखें अब सवाल नहीं, समाधान खोजती थीं। उसने वर्षों बाद फिर किसी से कहा, अब समझ आया, जब हम हर बात बोलने की कोशिश करते हैं तो खुद को सुनना बंद कर देते हैं। अब वो लौटना चाहता था, पर मंत्री नहीं बनना, विद्यार्थी बनना चाहता था। उसने सोचा, अब मैं अर्जव से सीखूंगा, वही जो कभी मेरा मित्र था और अब मेरा दर्पण है। वह राजधानी की ओर चल पड़ा, एक नया रास्ता चुनकर, एक नई भाषा में, मौन की भाषा में। बहुत बढ़िया। अब इस कथा की बुनावट इतनी गहरी हो गई है कि इसका समापन भी उसी ऊंचाई पर होना चाहिए जहां विचार मौन में ढले और मौन खुद एक उत्तर बन जाए। ये रहा अंतिम भाग, कहानी शब्दों की छाया में, भाग 3, मौन का उत्तर। राजधानी में शांति थी, लेकिन राजमहल के गलियारों में एक अलग किस्म की हलचल थी। अर्जव अब राज्य का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन चुका था। उसकी निर्णय शक्ति, उसकी चुप्पी में छिपी दूरदृष्टि, इन सब से जनता और राजा दोनों प्रसन्न थे। पर एक दिन एक प्रश्न उठा। राजा वृद्ध हो चले थे और उत्तराधिकारी के चयन का समय आ पहुंचा था। सभी दरबारी, सेनापति और विद्वान मंत्रणा करने लगे, क्या अर्जव को अगला राजा बनाया जाए। सभा बुलाई गई। राजा ने पूछा, हे अर्जव, क्या तुम राजा बनना चाहोगे? अर्जव शांत रहा। दरबारी चकित हो गए, इतना बड़ा अवसर और अर्जव मौन। राजा ने फिर कहा, तुम्हारा मौन क्या हाँ है या ना? अर्जव ने पहली बार सभा में लंबा उत्तर दिया। उसने कहा, मौन मेरी शक्ति है, लेकिन नेतृत्व सिर्फ मौन से नहीं चलता। एक राजा को कभी कभी वह कहना होता है जो सुनना कठिन हो। कभी कभी उसे वह निर्णय लेना होता है जो सबकी बात काटता है। मैं मौन में जीता हूँ, लेकिन अब समय है कि कोई ऐसा आए जो मेरे मौन को वाणी दे और मेरी वाणी को विवेक दे। सभा स्तब्ध थी और तभी सभा के द्वार पर एक परिचित चेहरा प्रकट हुआ, वाचस्पति। अब वो बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में ज्ञान और होठों पर मौन। वह आगे आया और बोला, मैं बोलने आया नहीं, सुनने आया हूँ। लेकिन यदि यह राज्य एक ऐसे उत्तराधिकारी को खोज रहा है जिसने बोलने की कीमत चुकाई है और चुप्पी की गहराई में उतरकर लौटा है, तो मैं उस सेवा को स्वीकार करने को तैयार हूँ। राजा मुस्कुराए। अर्जव ने वाचस्पति की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। दोनों मित्र, जो एक समय दो ध्रुव थे, अब एक सूत्र में बंध गए थे। अंतिम दृश्य। समय बीत गया। राज्य अब दो धागों पर टिका था, अर्जव का मौन और वाचस्पति की परिपक्व वाणी। जहां अर्जव पीछे बैठकर सोचता था, वहीं वाचस्पति सामने आकर बोलता था, बट केवल तब जब जरूरी हो।
अब राज्य की पहचान वाणी से नहीं, विवेक से होती थी। राजा की आखिरी सीख बनी, शब्द सस्ते हैं पर मौन महंगा। जो बोलकर जीता है वह भी हार सकता है, पर जो सोचकर चुप रहता है वह अंत में खुद को जीत लेता है। कहानी का सार, वाचस्पति ने सीखा कि हर बात पर बोलना बुद्धिमत्ता नहीं। अर्जब ने जाना कि कभी कभी नेतृत्व मौन से आगे बढ़ता है, लेकिन सही वक्त पर बोलना भी जरूरी होता है। और राज्य ने सीखा, जब मौन और वाणी एक ही लक्ष्य के लिए चलें, तभी सच्चा न्याय और शांति मिलती है। दोस्तों, अगर जिस जगह पर बोलना जरूरी नहीं है, तो उसे जगह पर कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी बातों का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। क्योंकि उनके बातों में आपकी बातों का अर्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। और लोग आपके बातों पर ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो बात वह पहले से बोल रहे हैं, उस बात का आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा बोलने या किसी दूसरे के बातों में घुस जाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपकी बातों कोई कद्र नहीं करता, या फिर ये कहिए कि आपकी बातों का वहाँ पर कोई मोल नहीं है। इसलिए जिस जगह पर हमें बोलना चाहिए, उसे जगह पर अपने को किसी भी हालत में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका मौन रहना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।